नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपने आगामी जो रणनीति बना के रखी हुई है, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करके रखे होंगे। साथियों, आपके डीएलएड के रिजल्ट बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएँगे। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 7 तारीख से यानी 7 जून से आपकी कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट हो चुका है और 25 जून तक ऑर्डर है, यानी कि एक तरह से वहाँ से आदेश है पीएनपी सचिव कार्यालय से। वहाँ से आदेश है कि सारे डाइट पे जितने प्राचार्य हैं, वो आपकी कॉपियाँ लगभग 25 जून तक बिल्कुल चेकिंग करके मतलब ओके कर देंगी। अब इसमें थोड़ा-सा डिले हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कॉपियाँ आपकी चेकिंग होनी थी, 1 तारीख से स्टार्ट होनी थी, लेकिन 7 दिन का डिले हुआ। इसका कारण भी होता है, कुछ 1-2 डाइटें ऐसी होती हैं जो कि होता है ना, कुछ सारी भेड़ें एक चाल में चलती हैं, 1-2 भेड़ होती हैं जो इधर-उधर निकल जाती हैं, तो उनके कारण सारे जो भेड़िया होते हैं, उनको भी डिले हो जाता है रास्ते में उसको जुटाने में। भाई सबको साथ लेके चलना है। तो इस प्रकार से उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ है साथी, जिस कारण से अगर कोई डाइट अगर लेट करता है, कोई भी प्राचार्य द्वारा किसी कॉपी को चेकिंग करने में लेट होता है, डिले होता है, तो हम मान सकते हैं 30 जून तक आपकी कॉपी चेकिंग करके ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना बनेगी। साथ ही जो आपका कॉपी चेक करने के बाद जो मीटरिंग होता है, अभी इसकी प्रोसेस हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है सर कॉपी चेकिंग से लेकर रिजल्ट तक का प्रोसेस बता दीजिए हमें, तो हम बताते हैं आपको। अभी लास्ट तक बस आप बने रहेंगे। तो साथ ही मीटरिंग करने में मात्र 6 से 7 दिन, मैक्सिमम 6 से 7 दिन लगते हैं। वैसे ऑनलाइन प्रोसेस है, 2 चाहें तो 2 से 3 दिन में भी उसे क्लियर कर सकते हैं। मीटरिंग करना होता है, थोड़ा-सा डाटा को चढ़ाना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से इसको लगाना होता है साथ ही। अन्यथा कंडीशन में जो आपकी कॉपियाँ होती हैं, जिस प्रकार से वह नंबर देखिए, आपकी कॉपियाँ चेक तो होती हैं ऑफलाइन, लेकिन आपके जो नंबर होते हैं, मीटरिंग जो किया जाता है, वो तो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होता है, तभी तो आप अपना रिजल्ट चेक कर पाते हैं ऑनलाइन। तो इस प्रकार से कोई डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आपका दिक्कत ना हो पाए। और ऐसे में जो प्रशिक्षु ये कहते हैं सर हमारे डीएलएड, हमारे जो कॉपियाँ हैं किस डाइट पे गई हैं, कैसे पता होगा? बच्चे, पता तो होना स्वाभाविक है, लेकिन यह पता करना बहुत ही रिस्की है। और अगर आप कुछ इल्लीगल के कारण, इल्लीगल प्रोसेस अपनाने के कारण कोई कॉपियाँ अगर पता करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, आपके साथ भी हो सकता है कुछ भी। और आपके प्राचार्य, यानी कि जिस डाइट पे आप ऐसा काम करेंगे, वहाँ के प्राचार्य द्वारा भी कुछ चीज़ें वहाँ से घटना घटित हो सकती है। जैसा कि आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले, एक प्राचार्य को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, कुछ कारणवश साथ ही, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह के कुछ इल्लीगल वर्क में लिप्त पाए गए थे, गाज़ीपुर के थे। ऐसे में अगर देखा जाए साथी, तो आपके रिजल्ट मिड जुलाई तक, यानी कि 15 जुलाई तक अगर देखा जाए, तो जितना भी डिले होगा, तो 15 जुलाई तक आपकी कापियाँ चेक होकर, मीटरिंग वगैरह प्रोसेस सारा कंप्लीट होकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो रिजल्ट, जो प्रोसेस हैं, जो एग्ज़ाम के, वो कब से होंगे। तो ऐसे में साथी हम आपको बता देते हैं, अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म स्किप कराया, यानी स्क्रूटनी के जो फॉर्म होंगे, जैसे रिजल्ट आता है तो फिर उसके तदोपरांत स्क्रूटनी के फॉर्म निकाले जाते हैं आयोग द्वारा। फिर उसके बाद आप स्क्रूटनी के फॉर्म भी फिलअप करते हो। हम मान सकते हैं कि हमारे साथ इतने अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं कि हम उन सारे प्रशिक्षुओं को मना कर सकें कि आप स्कूटी के फॉर्म न फिलअप किया करिए। अंडर कंडीशन में 100 रुपये वाली बात तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद होता है लगभग 3 महीने। जिस प्रकार से आपकी कापी चेकिंग में 3 महीने लग जाते हैं लमसम, उसी प्रकार से स्कूटनी के फॉर्म से लेकर रिजल्ट तक आपके 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि 1 महीने फॉर्म फिलअप बच्चे करते रहते हैं ऑनलाइन, और प्लस उसके बाद 1 महीने आपकी कापियाँ डाइट से मंगवाने में, कापी चेकिंग करने में सारा समय लग जाता है। मतलब मिनिमम कहें तो 2.5 महीने आपका समय तो बर्बाद होना ही होना है। उसके बाद आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जल्दी हों, तो आप अपने साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर करके, स्टेटस लगाकर, हर ग्रुप में शेयर करके, कि वह भी इस प्रोसेस को स्किप करेंगे। अगर बात रह गई आपकी कॉपी चेकिंग की साथी, तो हम इसमें यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कॉपी चेकिंग से लेकर रिजल्ट तक का प्रोसेस, जैसे अगर आपकी रिजल्ट जैसे ही, मतलब आपका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है, तुरंत अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी कॉपी चेकिंग होगा। अब कॉपी चेकिंग हो जाना चाहिए था तभी से, जब आपका रिजल्ट का, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डिले किया लगभग 20 दिन। यानी कि 1 तारीख से आपकी कॉपिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूट हर डाइट को किया जाता है, हर डाइट के प्राचार्य के पास आपकी 8 कापियाँ, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग डाइट के प्राचार्य के पास जाते हैं, वह कॉपी प्रोसेस में आती है, चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अभी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जब तक सारे डाइटों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है, तब तक चेकिंग का आदेश नहीं दिया जाता है। अब 7 तारीख से आपकी कापियाँ चेकिंग होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब आदेश जारी कर दिया गया है। अब 25 तारीख तक आपकी कापियाँ चेकिंग होंगी। कापियाँ चेकिंग होने के बाद एक डाटा निकाला जाता है। उस डाटा को मीटरिंग किया जाता है, वो भी साथ में
कुछ डाइटें पहले भी कर देती हैं, कुछ डाइटें छूटी रहती हैं तो लास्ट तक करती हैं, जिनके कारण कुछ डिले हमको देखने को मिल जाता है। तो एक मीटरिंग करने के बाद साथ ही एक माध्यम बन जाते हैं हमारे सचिव सर, उनके आदेश के द्वारा ही उसको एक तरह से शो किया जाता है और पब्लिक किया जाता है, अब तब जाके आप उसे देख पाते हैं। पब्लिक करने से पहले ही एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, साथ ही कुछ डाटा अपलोड हो चुके होते हैं, कुछ डाटा अपलोड हो रहे होते हैं, उसी समय अनाउंसमेंट कर दिया जाता है रिजल्ट का। तब आप देखते जब हैं तो उसके लगभग 12 घंटे बाद 24 घंटे तक आपके रिजल्ट नहीं ओपन होते हैं। बच्चों कहते हैं कि साइट व्यस्त है, तो वह साइट नहीं व्यस्त होता है, दरअसल ये बात होती है कि मीटरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। उस दरमियान अगर आप ओपन करेंगे तो साइट ओपन नहीं होता है जब तक पूरी मीटरिंग का प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाता है। मान लीजिए उसी समय अगर कुछ अनबैलेंस हो जाता है, मतलब कुछ मीटरिंग में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो 1 से 2 दिन भी आपके रिजल्ट खुलने में लग जाते हैं, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती है कुछ। तो चलिए, आप इसे शेयर करिए और आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होते ही आपके स्क्रूटनी के फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपके रिजल्ट, मतलब आप नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। तो आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप बीच वाला जो रास्ता है स्क्रूटनी के फॉर्म का, अगर उसे आप बायकॉट करने का प्रयास करते हैं, तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम यानी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जल्द ही होने की पूर्ण संभावनाएँ बनेंगी। और शिक्षक भर्ती तो अभी दूर है भैया, ठीक है ना? धन्यवाद साथी, इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।